Hello student, this is Aparna. Today we are going to start the class 8, chapter number 16, light. So the next topic is luminous and non-luminous bodies. Please take out the page number B89. Any object that produces its own light is said to be luminous. कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पर्सनल लाइट या अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, दिस इज कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल सन, बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फायरफ्लाई एट्सेट्रा. ये सब नेम आपने जनरली सब सुने हुए हैं. जैसे कि हम बात करें सन की, तो सन एक ऐसा सोर्स है जो कि अर्थ पर सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है लाइट का. तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर सेड टू बी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्थ, मून एट्सेट्रा. बिकॉज मून सन से लाइट लेता है शाइन करने के लिए. मून इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी विच शाइन्स एट लाइट ऑफ द सन. यानी कि मून जो है वो लाइट लेता है सन से और शाइन करता है. मून रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन टुवर्ड्स अर्थ एंड दस विजिबल टू अस. यानी कि मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो सन से ली गई है, और इसी वजह से हमें विजिबिलिटी दिखाई देती है. सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जो कि किसी सोर्स से लाइट देकर शाइन करते हैं. नाउ टेक आउट द पेज नंबर 90. Reflected light can be reflected again. This can be observed by you hairdresser shop. When you visit a hairdresser to cut your hair, dresser makes you sit in front of a plain mirror. After cutting your hair, dresser holds another plain mirror behind you to show how the hairs are cutted. अब आप जब जनरली आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप हेयर ड्रेसर के पास अपने हेयर्स कट करवाने जाते हैं तो सामने एक प्लेन मिरर होता है. बट जब आपको बैक साइड से देखना होता है तो आपको एक सिंपल मिरर दिया जाता है जो कि बैक साइड से हेयर को देखने में हेल्प करता है. दिस इज मेड द पॉसिबल ओनली बाय द डबल रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो रिफ्लेक्शन 2 times होता है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द डबल रिफ्लेक्शन. The ray of light starting from the back or your head, first of all reflected from the mirror by dresser, and then this reflected ray again reflected from the front mirror and then reaches to your eyes. यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 times होता है. पहले तो द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक, यानी कि आपके हेड से पहले लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. फिर उस मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद जो नेक्स्ट मिरर आपके फ्रंट में है उससे हमें दिखाई देता है. तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन 2 times में कंप्लीट करते हैं. दिस इज कॉल्ड द डबल रिफ्लेक्शन. सो वी कैन सी आर बैक बाय द रिफ्लेक्शन यूजिंग 2 मिरर्स. तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रोसेस के थ्रू देख पाते हैं इन 2 मिरर्स को यूज़ करते हुए. सिमिलरली वी कैन सी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली. Sometimes other devices such as the telescope also works on the same principle. यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको कि हम इजीली नहीं देख पाते, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते. उनके लिए हम कुछ डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जिनमें से एक डिवाइस है पेरिस्कोप. पेरिस्कोप इज मेड ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन्ग ट्यूब विद मिरर्स फिक्स्ड एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री. यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ट्यूब होती है जिसमें कि 2 मिरर्स लगे होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर. या फिर हम ये बोलें कि ये 45 डिग्री एंगल पर अटैच होते हैं. द मिरर सरफेसेस आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. मिरर की जो सरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं. लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द ट्यूब. जब हम देखते हैं तो इस ट्यूब में जो लाइट एंटर होती है वो मिरर के टॉप पार्ट से एंटर होती है. दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे हियर. दिस मिरर देन रिफ्लेक्ट्स द लाइट टू द मिरर. अब ये
जो मिरर है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द ट्यूब, जो कि बॉटम पार्ट में लगा होता है ट्यूब के। तो ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन बाय प्लेसिंग द आई इन द लाइन विथ द बॉटम मिरर। जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो हमें बॉटम मिरर में क्लियरली नज़र आता है, राइट। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड द periscope. You can see here, this is the figure. According to that, we can see the image on the mirror by the bottom part of the mirror. Now the next, multiple images. When two mirrors are inclined at the angle, you will not only see the two images in the two mirrors by a single reflection. जब दो मिरर्स को इंक्लाइन कर दिया जाता है तो हम एक एंगल लेते हैं, यहाँ पर थीटा एंगल से इंक्लाइन करते हैं, तो हम दो इमेज नहीं देख पाते उन मिरर्स में सिंगल रिफ्लेक्शन में, बट ऑल्सो एडिशन इमेजेस ऑफ दिस इमेज, यानी कि हम यहाँ पर टू मिरर्स में एक सिंगल रिफ्लेक्शन देखते हैं बट एडिशनल इमेजेस हमें यहाँ पर नज़र आती है। लेट अस सी, when the two mirrors are placed at the right angle 90 degree to each other, may be considered, we can see here कि दो यहाँ पर हमने मिरर्स लिए हैं जिनमें कि इंक्लाइन किया हुआ है जिन्हें कि 90 डिग्री के एंगल पर। when an object is placed in front of them, two mirrors placed at right angles of each other, three images are formed। यानी कि इस तरह का जब अरेंजमेंट होता है, जब 90 डिग्री के एंगल पर दो मिरर्स को इंक्लाइन किया जाता है तो इमेजेस जो बनती हैं वो थ्री इमेजेस होती हैं। द इमेज फर्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ इज पुट ऑन टू मिरर वन, द इमेज I2 of the object O is due to the mirror 2. The third image I3 is also may be considered to the image of I3 in the image of the mirror 2. All the images of I2 is the image of the I. Thus the images I3 is an overlap of two images. So the images I3 is brighter than I1 and I2. अब यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं कि जब हम तीनों इमेजेस को देखते हैं तो जो थर्ड वाली इमेज है वो दो इमेजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्राइटर होती है। When the two mirrors are placed parallel to each other, जब दो मिरर हैं जिनको कि पैरेलल रखा जाता है, let us consider an object O placed in between the two mirrors held parallel to each other. अब यहाँ पर दो मिरर्स हैं जिनको कि हमने पैरेलल रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड है O पॉइंट पर। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मिरर M2 फॉर्म्ड एट I1, यानी कि जो M2 मिरर है उससे एक इमेज फॉर्म होगी I1 एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितना दूर हमने रखा है उतना ही हमें फ्रंट में ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। द इमेज I1 एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1 एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट I2। यहाँ पर जो I1 इमेज थी वो मिरर के लिए एक तरह से I2 इमेज फॉर्म करती है, यानी कि यहाँ पर इंटरचेंज हो जाता है। द इमेज I1 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि I1 पर जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है फॉर द मिरर M1 एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट I2, और इसकी जो इमेज बनती है वो बनती है I2 पर। द इमेज I2 then acts as the object for mirror M2 and the corresponding image is formed at the I3। अब यहाँ पर M2 पर जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है और इसके लिए जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है इमेज I3। दिस प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन कंटिन्यूस एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द मिरर्स। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम कंटिन्यूसली इमेज फॉर्म करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बना सकते हैं। In actual practice, only the first few images are sharp and can be seen clearly। अब इनमें से जो स्टार्टिंग वाली इमेजेस होती हैं, जो कि स्टार्टिंग फर्स्ट फ्यू इमेजेस जो हैं वो हमें क्लियरली नज़र आती हैं। द नंबर ऑफ इमेजेस एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला।
अब यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं. द फॉर्मूला इज 360 बाय थीटा माइनस 1. When the angle between two mirrors is 60 डिग्री, then अगर हम ये एज्यूम करें कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी. देन वी कैन कैलकुलेट हियर बाय द फार्मूला n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री माइनस 1. सो द इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड आर 5 हियर. When the angle between two mirrors is 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर दो मिरर जो कि प्लेस्ड हैं उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उस सिचुएशन में इस फॉर्मूले में हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हमें गेन होगी वो होंगी 3 इमेजेस. When the angle between the two mirrors is 0, then the number of images will be here n is equal to 360 degree upon 0 minus 1. So we can say that infinite minus 1 then equal to the infinite. यानी कि अगर दोनों के बीच का या दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 0 है तो हमें इन्फानाइट इमेजेस गैन होगी या ऑब्टेन होगी. तो यहाँ 3 कंडीशंस गिवन है. फर्स्टली अगर 2 मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 ऑब्टेन होगा. जब एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 होगा. बट जब दोनों मिरर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तब नंबर ऑफ इमेजेस इन्फानाइट होगा. राइट. दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन अ टॉय. ये आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा. कुछ टॉयज होते हैं उन टॉयज में ये हम यूज़ भी करते हैं फंक्शन. कैलिडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स. यहाँ पर कैलिडोस्कोप जो होता है इसका यूज़ करके बहुत सारे नंबर ऑफ ब्यूटीफुल पैटर्न्स को जनरेट किया जाता है. यू कैन प्रिपेयर द कैलिडोस्कोप एट योर होम ऑल्सो. हम यहाँ पर कैलिडोस्कोप को घर पर भी फॉर्म कर सकते हैं. नाउ द पेज नंबर 94. So this activity is given here. Just read this activity at your home and we will discuss this activity in our next video. Thank you so much for being with me.